हेलो एवरीवन। जैसा कि हमने शुरुआत करी हुई थी कि आपको जो सीपीओ एसआई के एग्ज़ाम में जो कुल 9 शिफ्टें हुई थी 2022 के अंदर, उन सभी शिफ्टों को करवा देंगे। तो ये आज आपका चौथा वीडियो है। बाकी अगर आपने 3 वीडियो नहीं देखे हुए हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है एसएससी सीपीओ एसआई पीवाईक्यू 2022 के नाम से, वहाँ पर आपको पुरानी वीडियोस मिल जाएंगी। आज का जो होने वाला है इसमें आपको करवाने वाले हैं यहाँ पर आपका जो 10 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट में जो भी आपके क्वेश्चन आए थे, 50 क्वेश्चंस जीके जीएस के सीपीओ एसआई के एग्जाम में पूछे गए थे, सारे आपको करवाने वाले हैं। तो आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। शेयर कर सकते हैं अगर आप कहीं भी वीडियो को, तो शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर एग्जाम से देखिए रिलेटेड जो एनालिसिस होता है वो आपको हम जरूर देते हैं और पीवाईक्यू भी करवाते हैं। पहला क्वेश्चन आया हुआ था कि वर्ष 2020-21 के आंकड़ों के अनुसार भारत में कौन सा राज्य दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान पर था। देखिए, दूध के अगर उत्पादन में बात करें कि 2020-21 में पहला स्थान किसका था, तो वो था उत्तर प्रदेश का। यानी कि ऑप्शन 3 जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश जो है दुग्ध उत्पादन के मामले में पहले स्थान पर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता जापान के संविधान से ली गई है। तो अगर भारतीय संविधान की विशेषता की बात करें तो जो विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया है वो ली गई है जापान से, यानी कि ऑप्शन ए जो यहाँ पर है राइट आंसर हो जाएगा। बाकी अगर बताएं आपको तो मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं आपके रूस से, मौलिक अधिकार आपके यूएसए से लिए गए हैं, एकल नागरिकता आपकी ब्रिटेन से ली गई है। तो इस तरह से अदर चीज़ें ली गई। संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है वो ली गई है दक्षिण अफ्रीका से। नेक्स्ट है कि भारत की न्यायिक प्रणाली काफ़ी हद तक स्वायत्त है। न्यायपालिका को भारतीय संविधान में दिए गए मूल अधिकारों की रक्षा के लिए एक तो अनुच्छेद 32 होता है और एक कौन सा अनुच्छेद के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग करना चाहिए। तो देखिए, अनुच्छेद 13 जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका अनुच्छेद एक 13 आ जाता है, एक आपका आता है 32 यहाँ पर। तो 32 जो हो जाएगा, साथ में जो 13 हो जाएगा, 32 और 13 के अनुसार आपका तो अनुच्छेद जो है यहाँ पर जो 32 होता है और अनुच्छेद के साथ साथ जो 13 होता है, ये दोनों क्या होता है, किसके अधिकार जो होता है, जो सर्वोच्च न्यायालय होता है वो मूल अधिकारों की रक्षा कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से जो है जो गवर्नर थे लॉर्ड डलहौजी ने ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सी नीति पेश की हुई थी। तो देखिए, जो लॉर्ड डलहौजी था, आप सभी को पता होगा कि ये तो रेलवे के जनक भी कहे जाते हैं, जिन्होंने 1853 में रेल चलवाई हुई थी। और साथ ही साथ क्या था कि इन्होंने व्यक्तिगत का सिद्धांत भी दिया हुआ था। तो ऑप्शन जो 4 दिया है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। नेक्स्ट था कि कंदरिया महादेव मंदिर में जो अनुष्ठानिक पूजा होती है उसका जो स्थान होता है, जहाँ पर केवल राजा, उनके परिवार और जो लोग होते थे वो पुजारी यहाँ पर एकत्रित होते थे। तो अगर इनकी बात करें तो उसको क्या कहा जाता, तो उस स्थान की यहाँ पर बात करी गई है। तो वो जो स्थान होता था आपका गर्भगृह कहलाता था, यानी ऑप्शन जो ए है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि चक्री एक सामूहिक गीत है जो कि किस लोक संगीत के रूप है, जो कि आपका किस राज्य से संबंधित है। देखिए, अगर यहाँ पर चक्री की बात की जाए कि इसका जो लोकगीत है ये किस आपका राज्य से संबंधित है, तो ऑप्शन 4 जो दिया है कश्मीर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। तो देखिए, जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार का अनुच्छेद होता है वो होता है आपका अनुच्छेद 21, यानी कि आर्टिकल जो 21 है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से क्या मध्यवर्ती माल का उदाहरण नहीं है। देखिए, मध्यवर्ती क्या होता है, कोई चीज़ होती है, उस कोई किसी से खरीदता है फिर आप उनसे खरीदते हैं। देखिए, औषधि जो होता है इनको आप प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त कर सकते हैं किसी भी जंगल या झाड़ियों से। स्टील हो गया, हार्ड ड्राइव हो गया, पेंट हो गया, ये सारी चीज़ें जो होती हैं आपके मीडिएटर के द्वारा ही मिल पाती हैं, यानी कि ऑप्शन जो ए दिया है यहाँ पर गिवन ऑप्शन में, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार भारत सरकार का जो है, यानी कि अनुसार देश में जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, नेशनल हाईवे जो कुल थे, उनकी कुल लंबाई कितनी, यानी कि कुल लंबाई की बात करी गई थी
जो आपके यहाँ पर राष्ट्रीय राजमार्ग थे। तो जो कुल लंबाई है वो 1,36,440 किलोमीटर है, यानी कि ऑप्शन 3 यहाँ पर राइट हो जाएगा। 1,36,440 जो किलोमीटर है कुल लंबाई यहाँ पर राष्ट्रीय राजमार्ग की रही हुई है। नेक्स्ट है कि एक पारंपरिक आदिवासी नृत्य है जो कि मुख्य रूप से झारखंड की महिलाओं के द्वारा खेती के मौसम में किया जाता है। देखिए, जो खेती के मौसम में भी किया जाता है आदिवासी नृत्य होता है, तो इसका जो संबंध है यह है झूमर, यानी कि ऑप्शन को देखते हुए झूमर जो है वो झारखंड में भी मनाते हैं। इसके साथ साथ आपको सभी को पता होगा कि जो झूमर होता है, झूमर क्या उसको घूमर बोलते हैं, जो कि राजस्थान से संबंधित होता है। तो आपको झूमर को घूमर नहीं समझ लेना है, आपका घूमर अलग होता है, झूमर अलग होता है। झूमर झारखंड का है। नेक्स्ट है कि प्रथम यूनिफाइड एशियन गेम्स का आयोजन कहाँ पर किया गया। तो अगर प्रथम यूनिफाइड अगर एशियन गेम की बात कर लें तो इसका जो आयोजन था वो किया गया था नई दिल्ली के अंदर, यानी कि ऑप्शन 4 जो यहाँ पर है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन आपका 12 इसलिए नहीं आ पाया है। कुछ क्वेश्चन होते हैं आपको इस तरह से टेबल बना के क्वेश्चन आपका दिया होता है, और इस तरह के जो टेबल वाले क्वेश्चन होते हैं इनको कॉपी नहीं कर हो पाता, यानी कॉपी अभी नहीं हो पाता, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर आपका मिस हो गया। नेक्स्ट है कि दिल्ली सल्तनत में निम्नलिखित में से किन्हें बंदगान कहा जाता था। देखिए, दिल्ली सल्तनत में कुल 5 राजवंश हुए, और जो बंदगान होते थे वो कहा जाता था जो कि सैन्य सेवा के लिए जो खास करके गुलाम खरीदे जाते थे, जो सैन्य सेवा के लिए, उनको बंदगान कहा जाता था, यानी ऑप्शन 3 जो यहाँ पर है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण में राष्ट्रकूट नामक वंश जो था इसका संस्थापक कौन था। देखिए, अगर राष्ट्रकूट वंश की बात करें तो इसका जो संस्थापक रहा हुआ था वह था आपका दांती दुर्ग, जिसने कि अजंता और एलोरा की गुफाएं भी बनवाई। तो दांती दुर्ग जो था राष्ट्रकूट का संस्थापक था। देखिए, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन अगर इन सारे क्वेश्चन में बताऊं तो 50 में से 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो अभी आपके एमटीएस के एग्जाम में पूछेगा, और बाकी तो आपके एसएससी के एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूक्ष्म जीव और उसके प्रकार के निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही नहीं है। देखिए, आपका पैरामीशियम कवक आपका पेनिसिलियम प्रोटोजोआ, तो दोनों ही यहाँ पर आपके सही नहीं है, यानी कि जो कथन 1 और 2 सही नहीं है। ऑप्शन हम देखेंगे आपको 4 में आपका पहला ही मिल गया, ना तो 1 और ना तो 2, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जो क्वेश्चन 16 आपका कि टेस्ट मैच में न्यूनतम ओवर दर कितनी होती है, यानी कि प्रति घंटे जो होता है टेस्ट मैच में कितने ओवर फेंके जाते हैं। तो कुल 15 ओवर होते हैं जो कि प्रति घंटे खेले जाते हैं, यानी कि 15 ओवर प्रति घंटे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 1950-51 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी में औद्योगिक क्षेत्र की प्रतिशत हिस्सेदारी लगभग कितनी थी। तो अगर जीडीपी में प्रतिशत क्षेत्र की बात करें तो यह कुल 13% आपकी रही हुई थी हिस्सेदारी जीडीपी की, जो कि औद्योगिक क्षेत्र यानी कि इंडस्ट्रियल जो आपका एरिया था उससे आती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से आत्मकथा और उससे संबंधित व्यक्तित्व का सही युग्म का चयन करना है। देखिए, सही आपसे पूछा गया, आत्मकथा मोस्टली पूछी जाती है तो बुक तो आपको याद रखनी। पहला दिया हुआ है मून वॉक और माइकल जैक्सन। देखिए, पहला ही आपका राइट आंसर हो गया, क्योंकि जो मून वॉक है वो माइकल जैक्सन की है। ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर ये बराक ओबामा की है। टेस्ट ऑफ माई लाइफ जो है युवराज सिंह की। स्ट्रेट फ्रॉम हार्ट जो है ये है यहाँ पर कपिल देव की। तो ये तीनों गलत हैं, ऊपर वाला जो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर के प्रशासन के तहत दहसाला प्रणाली किससे संबंधित थी। देखिए, दहसाला अगर प्रणाली की बात करें तो पहली चीज तो ये अकबर के टाइम पर थी, और ये जो संबंधित थी ये थी भू राजस्व से, यानी कि ऑप्शन 3 जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र कौन सा है। देखिए, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, सभी को पता होगा कि ये जो होता है बुझा हुआ चूना होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि ऑप्शन 4 जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है कि परिधि से गहरे क्षेत्रों तक संकेंद्रित परतों में पाए जाने वाले टाइफा ब्लूर्स सैगिटारिया हाइड्रला रुपया और जो कारा खाद्य श्रृंखला है ये किस स्तर में शामिल होते हैं। तो अगर इनके स्तर की बात करें तो ये स्तर शामिल होता है उत्पादक में, यानी ऑप्शन 3 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है इनमें से किस युद्ध में मुगल की सेना की भागीदारी नहीं थी। देखिए, मुगल सेना की बात करें तो पहला ये ऑप्शन आपका अलीवाल का युद्ध दिया है जो कि राइट आंसर हो जाएगा, इसमें मुगल सेना नहीं लड़ा। बाकी बक्सर का युद्ध 1764 में देखिए हेनर आपके यहाँ पर जो हेनरी जो आपके सॉरी क्या उसको बोलते हैं
इसका नाम एकदम स्किप हो रहा है, एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा है, अभी बताते हैं आपको। पानीपत का दूसरा युद्ध तो आपको पता ही, अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया। और ये हेक्टर मुनरो, देखिए आपको सही नहीं हो पा रहा, हेक्टर मुनरो जो थे बक्सर के युद्ध लड़े थे। और हल्दी घाटी का युद्ध जो था यह भी अकबर और आपके लिखा लड़ा गया था महाराणा प्रताप के बीच। तो 3 नीचे के युद्ध हैं, इनमें मुगल सेना आपकी शामिल थी, पहले में आपकी शामिल नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तीसरे कर्नाटक युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1760 में फ्रांसीसी सेना को हराया और भारत में फ्रांसीसी सेना का वर्चस्व प्रति लगभग एक सदी के संघर्ष को समाप्त किया। तो 1760 का युद्ध पूछा गया, तो 17 का जो 60 में युद्ध हुआ था वह था बांडीवास का युद्ध। बांडीवास का युद्ध जो है यहाँ पर ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे आ चुका है कि जावा सांस्कृतिक उत्सव निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है। देखिए अगर जावा की बात करें कि यह किस राज्य में मनाया जाता है तो झारखंड, यानी कि ऑप्शन 3 जो यहाँ पर दिया हुआ है राइट आंसर आपका हो जाएगा, जहाँ पर सांस्कृतिक उत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलवायु क्षेत्र युग्म का निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार सुमेलित नहीं है, यहाँ पर सुमेलित करना है। पहला दिया अर्ध शुष्क मैदानी जलवायु, ये पंजाब में होती है, तो ये गलत है आपका। दूसरा है शुष्क गर्मी के साथ मानसून, तमिलनाडु का कोरोमंडल तट, ये भी गलत है। तो यहाँ पर आपका ना तो 1 सही है और ना ही 2, यानी कि ऑप्शन 4 जो आपका दिया हुआ है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौलिक कर्तव्यों का सामाजिक और आर्थिक महत्व है, तो यहाँ पर क्या फिल करना। ऐतिहासिक आपका नहीं होगा, राजनीतिक नहीं होगा, धार्मिक भी नहीं होगा, नैतिक आपका हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे दिया हुआ है कि मनुष्य जो है मुख्य रूप से पैकेजिंग सामग्री का कार्य करता है और यह तो इंट्रासेलुलर लक्ष्यों तक पहुंचाया जाता है, यह कोशिका के बाहर स्रावित होता है। तो ये आपका क्या होता है यहाँ पर पूछा गया है, तो यह आपका गोल्जी कॉय होता है, यानी कि ऑप्शन 4 हो जाएगा। गोल्जी कॉय क्या होता है कि आपका मुख्य रूप से जो होता है पैकेजिंग सामग्री का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष साक्षरता और महिला साक्षरता दर का अंतर क्या था। देखिए पुरुष और साक्षरता का आपका पूछा गया, तो टोटल आपकी 74 थी और वैसे आप देखेंगे तो आपका ये थी 64 और 80 के करीब थी, यानी 85 और 69 की। तो कुल मिलाकर जो यहाँ पर प्रतिशत था वो 16.8% था, जब आप पुरुष और महिला दोनों साक्षरता को अंतर करते हैं, यानी एक दूसरे से घटाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है आपको कि कौन सा कोशिकांग अंग ईआर जैसी मोटाई वाला एक के ऊपर एक लगी हुई झिल्लीदार थैली है, जो कि प्रोटीन और लिपिड अणुओं का विशेष रूप से स्थायी प्रोटीन को संसाधित करने और उसकी पैकेजिंग करने में सहायक होता है। तो यह आपका होता है गोल्जी उपकरण, यानी कि ऑप्शन 4 जो है यहाँ पर गोल्जी उपकरण, इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सितंबर 2022 तक भारत द्वारा व्यापारिक माल के निर्यातक में का मूल्य कितना था। तो देखिए जो माल निकलता है भारत से निर्यात होता है उसका व्यापारिक मूल्य पूछा गया था, तो ये आपका था 35.45 बिलियन डॉलर आपका था, जो कि व्यापारिक माल का निर्यात था भारत से निकलने वाला। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार तत्व जो है आवर्त सारणी के सबसे बाएं समूह में शामिल है। तो ये हो गई आपकी आवर्त सारणी, और सबसे बाएं समूह यानी कि यहाँ जो शामिल होने वाला है यह होती हैं क्षारीय धातुएं, यानी कि ऑप्शन 2 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने महिला क्रिकेट का विश्व कप कितनी बार जीता है। देखिए महिला अगर क्रिकेट विश्व कप की बात करें तो यह भारत की महिला के द्वारा यहाँ पर एक भी बार नहीं जीता गया, यानी ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे देश के लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है। देखिए लोकतंत्र का जो मंदिर होता है देश में वह कहा जाता है संसद को, यानी कि ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सारी जो अपडेट हैं आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों पर मिलती हैं, और दोनों के जो लिंक हैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं। तो आपको क्या करना है कि वहाँ से जाना है और टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप से भी आपको जरूर जुड़ जाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सूरत में विभाजन हुआ था। देखिए सूरत का अधिवेशन है जो 1907 में होता है, और रास बिहारी जो बोस थे उनके अध्यक्ष यहाँ पर रहे हुए थे। और इसमें क्या था कि आपके मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है आपस में बट गई थी 1907 के अंदर। ऑप्शन 2 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 35 में भी वही इशू हो गया, यहाँ पर आपका टेबल वाला क्वेश्चन ना आया तो कॉपी नहीं हो पाया है। नेक्स्ट आगे देखेंगे हम लोग। लवक और उसमें संग्रहित निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। देखिए सही नहीं है आपसे पूछा है, तो
आपका अमाइलोप्लास्ट जो होता है वो तेल और वसा के लिए होता है, आपका सही है। आपका एल्यूरोप्लास्ट जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट के लिए सही है, दोनों ही सही है। और इसमें पूछा कि कौन सा युग्म सही है, सही नहीं है, तो देखिए ना तो इसका एक और ना तो दो आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे कि 30 सितंबर 2022 तक अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है, यानी कि अभी वर्तमान में भी हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक के समिति के अध्यक्ष, तो ये हैं थॉमस बाच, यानी कि ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। बाकी इंडिया की बात करी जाए तो ये हो जाएंगी पीटी उषा, यानी भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष हैं वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में दुन्ना पोथुला पांडुंगा मनाया जाता है, यानी ये त्यौहार आपसे पूछा है कि जो दुन्ना पोथुला पांडुंगा होता है वह कहाँ पर मनाते हैं, तो ये आपका मनाया जाता है तेलंगाना में, यानी कि ऑप्शन जो 2 दिया हुआ है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी राज्य की सरकार के कामकाज के संचालन से संबंधित है। देखिए जो सरकार के कामकाज के संचालन से संबंधित अनुच्छेद है वह होता है अनुच्छेद 166, यानी आर्टिकल 166 यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है 17वीं शताब्दी ईस्वी के किस असाधारण विद्वान और कलाकार ने कुचिपुड़ी पर आधारित एक नृत्य नाटक जो था भामाकल्पम की रचना की हुई थी। देखिए भामाकल्पम आपका कई बार पूछा जाता है, तो भामाकल्पम था, इसकी जो रचना की हुई थी वो की थी सिद्धेंद्र योगी ने। कई बार एसएससी एग्जाम में आपका पूछा गया, तो सिद्धेंद्र योगी यानी ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस्ताद बुंदू खान और संतोष मिश्रा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। देखिए संतोष मिश्रा से याद आया कि इनसे ही संबंधित शायद इनकी बेटी है मीनाती मिश्रा, और इनका जो संबंध है सारंगी से, तो ऑप्शन 4 जो यहाँ पर दिया है राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य हमारे शरीर में कैल्शियम के द्वारा नहीं होता, यानी कैल्शियम का कार्य नहीं है। तो पहला ये मांसपेशियों को सिकोड़ने का काम करता है, तो ये आपका हो जाएगा। ये पाचन तंत्र में मदद करता है, तो ये आपका नहीं होता, यानी कि यही आपसे पूछा है कौन सा नहीं होगा, तो ऑप्शन जो 2 है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका एमएनसीज जो होती है के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए एमएनसीज की अगर बात करी जाए कि इसमें कौन सा जो कथन है वह सही है। पहला है आपका कथन दिया हुआ है कि यह एक बहुराष्ट्रीय कंपनी, एक ऐसी कंपनी जो एक से अधिक देशों में उत्पादन का स्वामित्व का नियंत्रण करती है, तो ये आपका सही है। दूसरा है कि वे शेष देश में एकाधिकार स्थापित करती है, ये आपका सही नहीं है। दूसरा है कि इन्हें राज्य विहीन संगठन भी कहा जाता है, तो ये भी आपका सही है, यानी कि 1 और जो 3rd हैं ये दोनों जो है ऑप्शन यहाँ पर आपके कथन सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन जो यहाँ पर दिया हुआ है आपका ऑप्शन 4, यानी कि केवल कथन 1 और 3 सही है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है। देखिए पेपर उतना भी टफ नहीं आता है, बस आप लोगों को अच्छे से पढ़ लेना। पीवाईक्यू में आपको करवा दे रहे हैं, और जिन लोगों ने पेड पीडीएफ ले रखा होगा तो पेड पीडीएफ आपको पता है कि कितनी इंपॉर्टेंट है, उससे भी आप पढ़ लेंगे तो आप 30 क्वेश्चन आराम से कर ले जाएंगे सीपीओ के अंदर। तो उसको आप पढ़िए अच्छे से, जो लोग ले चुके हैं आपको जरूर ही उससे आपको बेशक बहुत अच्छा फायदा मिलने वाला है। क्वेश्चन है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो ये जो उत्तरदायी होती है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है जो मंत्रिपरिषद होती है सामूहिक रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। देखिए सोडियम आपका Na हो गया, हाइड्रोजन H हो गया, कार्बोनेट आपका ये होगा, तो ये आपका होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी कि खाने वाला सोडा, जिसे कि बेकिंग सोडा के नाम से भी जानते हैं, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है कदम्ब स्कूल ऑफ डांस एंड म्यूजिक की संस्थापक कुमुदनी लखिया किसकी नृत्यांगना थी। तो देखिए इस जो कदम्ब स्कूल ऑफ डांस एंड म्यूजिक था, इसकी जो संस्थापक थी वो थी कुमुदनी लखिया, और जो कि एक सफल नृत्यांगना है कथक की, जो कि उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य होता है, भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में से एक होता है। नेक्स्ट है देवका बीच, जहाँ पर दूर तक फैली काली रेत अत्यंत सुंदर दृश्य निर्मित करती है, यह कहाँ पर स्थित है। देखिए आपसे ये पूछा है कि जो देवका बीच है यह आपका कहाँ पर है, यहाँ पर काली रेत देखने को मिलती है, तो यह स्थित है दमन में, यानी कि ऑप्शन 4 जो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि फास्फोरस की परमाणुकता क्या होती है। तो देखिए फास्फोरस की अगर बात करें तो जो फास्फोरस की परमाणुकता होती है यह होती है चतुष्परमाणुक, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है
कि तवा बांध भारत के किस राज्य में स्थित है। देखिए नया क्वेश्चन देखने को मिला कि तवा बांध, वैसे शायद नहीं देखा भी एग्जाम में, तो ये स्थित है भारत के मध्य प्रदेश राज्य में, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध संगीतकार सत्यदेव पवार किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। देखिए अगर यहाँ पर बात करें सत्यदेव पवार की, तो इसका चलिए आंसर आपको बताना है, जिन लोगों को बता सकते हैं तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, आपका जो सत्यदेव पवार है किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं। तो ये थे आपके 50 क्वेश्चन जो कि पूछे गए थे एसएससी सीपीओ के एसआई के एग्जाम में 10 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट में। बाकी आपको प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस मिल जाएंगे। बस अब बारी आपकी है कि आपको लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दे रहे हैं। वीडियो को लाइक करके आपको चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, क्योंकि देखिए एग्जाम का जो है एनालिसिस तो मिलेगा ही मिलेगा, और बाकी चीज़ें जो होती हैं आपको PYQ भी करवा देते हैं। हर तरह का अपडेट टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप्स पर मिलता है, जिसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, तो जाइए आप वहां से जुड़ जाइए। वहां पर आपको हर तरह की अपडेट मिलती रहेंगी, और आप चाहें तो आप हमसे भी वहां पर जाकर कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट के साथ साथ जिन लोगों को पेड PDF लेना है वो भी कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं कल, आपको 10 अक्टूबर सेकेंड शिफ्ट में, सारी शिफ्टें यहाँ पर ख़त्म करूँगा। थैंक यू।